चलिए ठीक है। हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे तो उसमें कांग्रेस के मतलब स्थापना और बिहार के बारे में पढ़े थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अधिवेशन के बारे में। तो 27वां, 37वां और 53वां अधिवेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना? तो हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, बाकी पूरा अधिवेशन तक, जिसका विशेषता ये था कि आर.एन. माधोलकर ने उसकी अध्यक्षता की थी और उसमें पूछा जाएगा कि उसका महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वहीं स्वागतकर्ता के रूप में कौन थे? तो उनका नाम था मजरुल हक। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी अधिवेशन में ना एओ ह्यूम को क्या बोला गया था? कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि गया में जो अधिवेशन हुआ था तो उसका अध्यक्षता किसने किया था? क्या नाम था उनका? टाइप कीजिए सुजीत सर आप। कौन चित्तरंजन किए थे? दास। हाँ, चित्तरंजन दास किए थे। और इस बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में क्या हो गया था ना? मतभेद उत्पन्न हो गया था। ठीक है ना? चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी और उन्होंने किसका? स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद हम लोग देखेंगे रामगढ़ अधिवेशन, जो उस टाइम बिहार में ही हुआ करता था। अभी आपको रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें कौन थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसको? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है ना? और उसके बाद क्या हुआ कि बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। ठीक है ना? और इसी वर्ष क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस का क्या हुआ? विरोध में बैठक हुई। इसी वर्ष होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में। तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बताइए तो। कब किया गया था? सन बताइए कोई। 1905। 1905। हाँ, बिल्कुल। ये होता है बंगाल विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905 को। और इसका तत्कालीन कारण अगर पूछा जाएगा तो मतलब वो क्या था? मतलब उसका तत्कालीन, मैं कारण नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो किसके द्वारा किया गया था? ये कर्जन वायसराय के लॉर्ड लॉर्ड कर्जन। कर्जन। हाँ। और इसे ना मतलब क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। तो घोषणा कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, ये दोनों चीज पूछ लेता है। तो इसको याद रखना है। अगर घोषणा पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था, लेकिन वही प्रभावी पूछा जाएगा तो ये हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया। क्या हुआ कि कर्जन के द्वारा जो मतलब दिया गया था, तो उसमें कारण क्या था? प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी मतलब बताया गया था। जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण जो है ना, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना की ओर क्या करना था? कमजोर करना था। ठीक है ना? विभाजन के विरुद्ध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। क्या हुआ था कि जो विभाजन था उसके विरोध में ही ये संपूर्ण देश में कौन सा बंगभंग मतलब आंदोलन शुरू हो गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षा बंधन मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना? एपीएससी में सब पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में एक प्रधानाध्यापक थे जिनका नाम था सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इनकी प्रेरणा से दरभंगा में क्या रक्षाबंधन मनाया गया। तो ये पूछ लेता है कि बिहार में कहाँ मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुआ। अगर पूछा जाएगा कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था तो क्या बतलाएंगे आप लोग? 1906 में। हाँ, क्यों बनाया गया था? इसका कुछ कारण रहा होगा। तो विरोध को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है ना? बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रद्द कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को। हाँ, उसको लागू मतलब ये प्रभावी कब किया गया था? प्रभावी पूछ रहे हैं। 16 अक्टूबर प्रभावी 16 1905। अक्टूबर को। हाँ, ठीक है। घोषणा कब करेगा? 20 20 जुलाई जुलाई को। 1905। हाँ,
ठीक है, कौन किया था उस टाइम? वायसराय लॉर्ड कर्जन। कर्जन। हाँ, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड 1908 के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने जॉर्ज मतलब किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो मुजफ्फरपुर में जो बॉम्ब कांड हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, तो इसमें कौन कौन लोग थे? 2 लोग थे ना, नाम बताइए। खुदीराम बोस और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। हाँ, तो किसका हत्या का प्रयास किए थे लोग? कैनेडी की जॉर्ज किंग्सफोर्ड? किंग्सफोर्ड। हाँ, चलिए ठीक है, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। क्या हुआ, ये तो बम से मारने का मतलब हत्या करने का प्रयास किंग्सफोर्ड का किया था, लेकिन गाड़ी में कोई और था। कौन थे? तब प्रिंगले और कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री थी, और बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। जब घटना हुआ तो उन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइन पकड़ते हुए समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें से कौन आदमी थे जो बम कांड हुआ था, तो उन्होंने अपना आत्महत्या किया था, नाम बताइए। जो मतलब 30 अप्रैल 1908 को जो हुआ था मुजफ्फरपुर प्रफुल्ल में। चाकी थे। हाँ, तो कहाँ किए थे ये आत्महत्या, बता दीजिए ये भी। मोकामा स्टेशन के पास। ठीक है, तो ये खुदीराम बोस कहाँ से पकड़े गए थे, बताइए। ये पूसा से पकड़े गए थे, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है कि पूसा से पकड़े गए थे। अच्छा बताइए, देखो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे कम उम्र में फांसी का सजा किसको दिया गया था? को दिया हेलो, गया था 11 अगस्त 1908 को। 11 हाँ अगस्त 1908 को। जी जी। सर अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले मुस्लिम कौन थे, उनका नाम तब क्या बताएंगे? अशफाकुल्ला खां सर, अशफाकुल्ला खां थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ये दोनों चीज याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, ठीक है ना। और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 11 1908 अगस्त। को। हाँ, देखिए इनका फांसी की एक्यूरेट सजा। एज था बोलिए। 18 साल 8 महीना 8 दिन था। एक्यूरेट एज है 18 साल 8 हाँ महीना 8 दिन। हाँ हाँ क्योंकि इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। 3 दिसंबर 1889 को। जी। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ना होम रूल आंदोलन के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब ये हुआ था? 1916। हाँ, 1916 में हुआ है। तो अगर नेतृत्व जो कर रहे थे मद्रास में, कौन कर रहे थे? यही एनी बेसेंट थी। एनी हाँ, बेसेंट। एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास। और आपसे वही पूछा जाएगा कि पूना में कौन कर रहे थे? बीजी तिलक। तिलक। हाँ, बाल बाल गंगाधर तिलक। तिलक के नेतृत्व में पूना में। और यहीं पे क्या होता है कि होम रूल लीग की स्थापना हुई, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसकी अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई थी, एगो मतलब देखिए बीजी उस तिलक वाला पूना पूछेगा ना तो जोसेफ हाँ बैपिस्टा हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। मतलब बीजी तिलक को होम रूल का अध्यक्ष पूछेगा जोसेफ बैपिस्टा। और सचिव पूछेगा तो एनसी केलकर हो जाएंगे, एनसी केलकर। और एनी बेसेंट का हाँ पूछेगा होम रूल का तो एनी बेसेंट खुद अध्यक्ष थी। उसका सचिव पूछेगा तो जॉर्ज अरुंडेल थे। जॉर्ज सर, अरुंडेल। और आपका ना हाँ सर। आवाज कट कट के आ रहा है, एक बार जाके आइए तो। अच्छा नेटवर्क नहीं, इशू लग रहा है। हाँ ठीक है, अभी सही अब है जा सर? रहा है सर। हाँ सही है सही है, अब बोलिए। देखिए जैसे बीजी तिलक का होम रूल का स्थापना हुआ था 28 अप्रैल 1916 को सर, ठीक ना। तो हम्म बीजी तिलक के अध्यक्ष थे जोसेफ बैपिस्टा। सचिव हम्म पूछेगा तो आपका हो जाएंगे एनसी केलकर। ये बीजी तिलक हम्म। वाला का हो गया। और एनी बेसेंट के होम रूल का स्थापना हुआ था 3 सितंबर 1916। 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट खुद अध्यक्ष थी अपने होम रूल की, ये खुद अध्यक्ष थी। और सचिव पूछेगा तो जॉर्ज अरुंडेल थे। हम्म, ठीक है। तो ये हम ये चीज पूछ रहे थे ना कि बिहार में जो हुआ था, इसके बारे में हम बिहार नहीं डाले थे, मतलब उसमें बोल नहीं पाए थे।
तो ये 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में क्या होता है, होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना हुई। कहाँ? बिहार में। ठीक है ना। तो इसी में क्या हुआ कि खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां और बहादुर जो थे राय बहादुर और भूडेंद्र नारायण सिन्हा और ये क्या थे, ये सब मतलब उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह क्या थे, ये लोग सचिव थे, मतलब बनाए गए थे। कहाँ? बिहार वाला में। इसको याद रखेंगे। अच्छा, वो सर तो बताइए दिए थे, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार पटना में कब आई थी, ये बताइए तो। सर 18 अप्रैल को आई हेलो। थी, 18 अप्रैल को 1916। हाँ हाँ 18 अप्रैल 1900 कितना में सर बताइए। 16, गलती बोल दी है। 16 है कि 1918 है सर? 1918 है। 18 ही है, 18 18 होगा। हाँ 16 अप्रैल 1918, हाँ सॉरी हाँ 18 अप्रैल 1918। एक दो मिनट बार आई कंफ्यूजन हो थी। गया सर, बोलिए। हाँ देखिए, 2 बार आई थी। एगो तो आई थी 18 अप्रैल 1918 में और दूसरी बार आई थी 25 जुलाई 1918 में पटना आई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना अच्छा, सर? पटना वाला 18 अप्रैल और हाँ 25 जुलाई, ठीक है। जी, लेकिन दोनों 1918 में आई थी और उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको क्या किया, अवगत कराया। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए क्या किए थे, एक संवैधानिक तरीके से स्वशासन का क्या करना था, प्राप्त करना था। ये चीज था। ठीक है। अच्छा बताइएगा, चंपारण इसके तो बारे में पता ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो बता दीजिए कब हुआ था और क्या था उसमें प्रणाली एक जो था, कितना नील का था, तीन खेती बटा था बीस सर। हाँ, हाँ सही है, हाँ 3/20। जी। ठीक है। तो ये था आपको 1917 में था। और 3 कट्ठिया प्रणाली के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसके तहत किसानों को क्या प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की नील की खेती करना अनिवार्य था। अच्छा सर, क्या दिक्कत था कि नील की खेती किसान करने से मतलब थोड़ा सा हिचकते से या मतलब नहीं करना चाहते थे, कुछ तो रीजन रहा होगा ना, क्यों? भूमि का सर उर्वरता शक्ति कम हो जाता था शायद, यही हाँ सब रीजन था भूमि बिल्कुल। ना, बंजर बंजर हो होने का जाता डर था। था। तो वही हाँ उर्वरता हाँ शक्ति का मतलब बंजर। हाँ सही है सर, वही चीज है। वो होता क्या है ना सर, जब नील का खेती कीजिएगा ना तो पूरा चूस लेगा, मतलब उसका जो उर्वरा शक्ति है। तो जाहिर सी बात है, जब खेत का उर्वरा शक्ति पूरा चूस लेगा कोई भी फसल, तो उसको दोबारा फसल नहीं होगा। इसीलिए किसान को क्या होता था, लॉस होता था, जिसके कारण वो लोग करना नहीं चाहते थे। ठीक है। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील फसल भूमि को बंजर बना रही थी। ठीक है ना। और वहीं आर्थिक रूप से काफी क्या शोषक थी। जाहिर सी बात है, जब भूमि ही बंजर हो जाएगा तो किसान उस पर खेती नहीं कर पाएगा, खेती नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आर्थिक रूप से तो कमजोर होगा ही ना। ठीक है। तो एक और चीज आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था सर? 1916, अंबिका चरण हाँ मजूमदार। जी। ठीक है। तो ये 1916 में हुआ था, मतलब लखनऊ अधिवेशन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा सर, मुरली भरवा के कौन थे, भरवाहा या भरवा जो है, कौन वो थे? राजकुमार शुक्ल थे, मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे। ये गांधी जी को है ना 1916 के लखनऊ अधिवेशन इनविटेशन दिए थे कि आप चंपारण आइए, यहीं पे इनविटेशन हाँ दिए थे गांधी जी को। जी बिल्कुल। वही क्या किए थे कि राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस मतलब को नेतृत्व पर क्या किया था, ध्यान को आकृष्ट कराया था, मतलब इसके प्रति। और वहीं ब्रज किशोर प्रसाद ने इसका क्या किया था, प्रस्ताव पेश किया था। तो दोनों चीज पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें एक और चीज है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। तो सर बताइएगा कि जब गांधी जी आए थे तो किधर, मतलब किधर से होते हुए गए थे? पटना कलकत्ता से आए थे मेरे गांधी पहले। जी आए थे सर। देखिए, कलकत्ता हाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं 9 अप्रैल को, ये 10 अप्रैल हाँ को पटना पहुंचते हैं। अब 10 हम्म अप्रैल को पटना पहुंचते हैं तो ये पटना से फिर मोतिहारी ये पहुंचते हैं 17 अप्रैल, सॉरी 15 अप्रैल को, 5 दिन बाद सर। 15 अप्रैल हाँ। को पहुंचते हैं मोतिहारी। तो यही पटना से रेलवे स्टेशन से मतलब ट्रेन पकड़ के गए थे उधर। ठीक है। तो जाइएगा पटना स्टेशन पे, तो लिखा भी है कहीं पे बोर्ड पे। ठीक है। तो ये चीज था, और इसमें यही था कि राजकुमार शुक्ल उसको आमंत्रित किए थे। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। ठीक है ना। तो उन्होंने एक एसोसिएशन के मतलब जो ये था सचिव था, उसका क्या नाम था, जो से जांच करने का सहयोग करने का अनुरोध किया था, और वो एसोसिएशन का विल्सन नाम था बता सर। दीजिए।
विल्सन हाँ था। बिल्कुल, जेएम विल्सन था, लेकिन वो एसोसिएशन का नाम बताइए सर, कौन सा एसोसिएशन था? एसोसिएशन का नाम तो याद नहीं, सचिव था ये, उसका नाम नहीं याद है। प्लांटर्स था, प्लांटर्स, प्लांटर। ठीक है ना सर? हाँ, प्लांटर्स एसोसिएशन था और इसी का सचिव था जिसका नाम था जेएम विल्सन। इसी से जांच करने के सहयोग के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था। और इसी के दौरान क्या हुआ था, जो वो कौन था रसोइया का नाम, वो जहर से उनकी बत्तख जान मियाँ। मारने के लिए? बतख हाँ मियाँ, बतख हाँ, मियाँ। लेकिन तो बत्तख इसी, मियाँ को है ना सर, एक चीज याद है क्या, बत्तख मियाँ के एक इरविन नामक अंग्रेज अधिकारी था, वो ना उसमें हम्म जहर मिलाकर दिया था बत्तख मियाँ को। हम्म बत्तख मियाँ को बोला कि जाओ तुम गांधी जी को खाना दे दो। ये बत्तख मियाँ हम्म राजेंद्र प्रसाद को बता देते कि इसमें जहर मिला हुआ है। तो अगर कभी हम्म, पूछ दे कि उस अंग्रेज का क्या नाम था जो जहर मिलाया था इरविन था, याद रखेगा, इरविन जहर मिलाकर दिया था सर। अच्छा ठीक है, इरविन। हाँ ठीक है, तो सही है। तो वही क्या किया था कि बत्तख मियाँ नाम रसोइया, जो रसोइया था वही मतलब जहर मिलाने वाला जो बात था उनको मतलब जान बचाया थी, अब बता के। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा सर कि चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन था उस समय, ये भी तो पूछा जा सकता है ना, उसका क्या नाम था? ऑप्शन दे दे कैसे बताइएगा। वो मतलब ना उसका WJ बता रहे। हाँ, हार्डकॉक नाम यही था। है सर, हॉटकॉक था। हाँ, और यही 16 अप्रैल 1917 को गांधी के चंपारण छोड़ने की संबंधी सूचना जारी किया था। अच्छा ये बताइएगा कि गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो किस धारा का उल्लंघन किए थे वो सर? कोई धारा का धारा उल्लंघन किए थे? 144 का सर, अभी भी हाँ ठीक है। उल्लंघन की जगह गिरफ्तार हो जाइएगा। हाँ हाँ, तो सर। धारा 144 जब लागू होता है तो उसका मतलब क्या होता है बताइए तो गुरु। जैसे धारा बोला जाता है कि एरिया होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम सेंटर पर हम लोग रहते हैं सर, एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, तो वहां पर हाँ एग्जाम सेंटर के नजदीक नहीं रह सकते खड़ा, धारा 144 के तहत ही उस हाँ एरिया से दूर रहना होगा। तो वो जो डब्ल्यू हंटर था वो चंपारण छोड़ने के लिए गांधी जी को बोला था, तो गांधी जी हाँ, नहीं छोड़े थे, इसी कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया था सर। हम्म, सिंपल बात है कि जहाँ धारा 144 लगता है ना, तो जैसे सर बताए वो बात सही है, उस एरिया में ही जाना वर्जित रहता है, आप नहीं जा सकते वहाँ। वर्चित रहता ठीक है। है ना? हाँ, तो उसको नहीं आप कर सकते, तो वही है 144 को उल्लंघन करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और बाद में उनको कब रिहा किया गया था बताइए सर? 23 अप्रैल 1917 या 21 अप्रैल 1917? नहीं, डेट नहीं याद है सर इसका, 23 अप्रैल है क्या? हाँ, 21 अप्रैल है। हाँ सर सही बोल रहे इक्कीस हैं, अप्रैल धारा 144 में मतलब 4 लोग एक साथ मतलब समूह में नहीं जा सकते हैं, उस हाँ, एरिया के समूह। अंदर नहीं जा सकते, ये सब भी है। तो सुजी ठीक है सर सर। टाइप कर रहे हैं, लाइब्रेरी में है तो ठीक है। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। इस सचिव का नाम कोई बताएंगे कौन था? इसमें तो दिया नहीं है। ऑप्शन दीजिएगा तो, क्या नाम था यहाँ है ये नहीं, किसका? इसीलिए पूछ रहे हैं आप लोग। ये जैसे दिया नहीं, हुआ है सर कि गांधी टर्नर जी ने थे क्या, स्वतंत्र, टर्नर थे क्या? नहीं दिया है सर यहाँ पे, घटना, देखना आप पड़ेगा। क्या क्वेश्चन क्या किए, रिपीट कीजिए तो एक बार। जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि जब क्या हुआ कि गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी, तो ये मुख्य सचिव कौन था, ये पूछना चाह रहे तो हैं। ही टर्नर था सर, हमको लग रहा है आसिफ, जहां तक घटना चक्र पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग शायद टर्नर था, हमें याद आ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया याद है नहीं सर। है। अच्छा अच्छा ठीक है, सर। कोई देख लीजिए, सही है बता रहे होंगे अगर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि वही परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए कौन, एक समिति था, उसका गठन किया गया। बताइए तो सर कौन समिति था? चंपारण कृषक जांच समिति। हाँ, उसी को बोलेंगे चंपारण एग्रियन, मतलब एग्रियन समिति का गठन किया गया। और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे, ठीक है ना, तथा महात्मा गांधी और LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद और नारायण सिंह और DJ रीड और G रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। तो इसका सदस्य पूछ लेता है, दे देगा कि इनमें हाँ से कौन कौन नहीं है, तो हाँ, इसको टर्नर याद सही था रखिए। सर, वो टर्नर सही था, ठीक, गूगल किया सर अभी, टर्नर सही था। ठीक, ठीक है सर, लिख टर्नर लिया था। है। हाँ ठीक है ठीक सर। है, तो ये दे देगा ना कि इसमें से कौन कौन नहीं थे, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तिनकठिया प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया कि नहीं लगाया गया? नहीं लगाया गया सर, प्रतिबंध सॉरी लगा लगा दिया गया। लगा लगा दिया दिया गया। गया, गलती बोला गया, हाँ मतलब लग जी गया। जी 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 जी।
साथ ही किसानों से अवैध वसूली को कितना प्रतिशत किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया सर, बताइए बिना पूछे। 25% था, 25% हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया गया कि सिनकठिया जो प्रथा पे प्रतिबंध लगाया जाता है और साथ ही क्या किया जाता है कि किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दे दिया गया। और इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। तो ये पूछ लेता है कि मतलब भारत में प्रथम जो उनके द्वारा क्या बोलेंगे सत्याग्रह कब किया गया था, तो 1917 में। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल पूछेगा पूरा विश्व में तो वो कहाँ हो जाएगा सर, बता दीजिए कहाँ किए थे। अफ्रीका सर, अफ्रीका में 1906 में। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अफ्रीका में किए थे। ठीक है सर। चलिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया, तो यही प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, इस चंपारण सत्याग्रह से कुछ फैक्ट गुड्डू सर एक्स्ट्रा आपके पास है तो बता दीजिए इससे। सब तो बोल ही दिए सर, यही सब था सर। अच्छा ठीक है सर, इसमें कम कम दिया है ना तो इसलिए। चलिए, तो हम लोग अब थोड़ा सा राजकुमार शुक्ल हम स्पेक्ट्रम पढ़े थे ना, तो उसमें कुछ कुछ ज्यादा मिला था। जैसे कि वहां पे जब गए थे ना 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन में, तो ये डायरेक्ट न बोल के किसी के द्वारा बुलवाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, समझे, या किससे हमको एग्जैक्ट अच्छा। याद नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था ना 23 अगस्त 1875 को हुआ था, और वही स्थान मुरली भरवह नामक गांव में हुआ था, और मृत्यु हो गया था 20 मई 1929 को। ठीक है ना। और चंपारण मतलब में जो गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे, तो कौन कौन है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, आप लोग नाम बताइए तो अगर याद है तो, नहीं तो फिर हम बोल देंगे। यही सब सर, जेबी कृपलानी अजय थे, ब्रज प्रसाद, किशोर प्रसाद थे, और हम्म देसाई वगैरह महादेव थे सर, यही देसाई, सब थे। अनुग्रह नारायण थे, मजरूल हक थे, और कौन थे हाँ सर? जी जी नरहरि पारिक देखिए। था सर, जेपी हाँ, कृपलानी था। नरहरि पर। हाँ हाँ ठीक है। देखिए, इसमें कौन थे, राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, और रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, और नरहरि पारेख, और शंभू शरण वर्मा, और धरणधीर। ठीक है ना। तो क्या करता है बीपीएससी में दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन नहीं था, तो इसको थोड़ा सा दरोगा याद में भी आया रखेंगे। था मेरे शिफ्ट में सर, सेकंड शिफ्ट में भी 4 हाँ ऑप्शन डाल के दिया था 18 हाँ तो को, इस सेकंड शिफ्ट में। जी जी तो इससे पूछ लेता है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे दरभंगा किसान आंदोलन के बारे में। 19 और 21 इसका टाइम दे रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह से मतलब प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों में बढ़े हुए लगान की दर के विरोध में क्या स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरोध आंदोलन किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दरभंगा में किसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया, तो क्या बतलाएंगे, कौन थे वो। अभी क्या हेलो, बोले, विद्यानंद ना, स्वामी क्या बोले? विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद, हाँ विद्यानंद सर। वही। जी जी स्वामी विद्यानंद थे। और इसमें कौन कौन जिला था, तो ये आपको मतलब मधुबनी और दरभंगा। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जब क्या हुआ था कि जब 1857 के समय में क्या होता था कि कुछ कुछ राज्य ना अंग्रेजों का साथ दे रहा था, तो बताइएगा बिहार का कौन कौन ऐसा राजा था जो अंग्रेजों का साथ दिया था, मतलब आर्थिक रूप से और जन सहयोग भी किया था, उसमें से कौन कौन राजा का नाम पता है आप लोग, बताइए। नहीं, ध्यान में किसका मतलब नहीं समझे सर, एक बार फिर से बोलिए तो। जैसे क्या हुआ था जब 1857 के समय में लड़ाई लगा था ना सर, मतलब ये अच्छा, हो वो रहा था। सिंधिया वाला पूछ रहे, सिंधिया था, गोरखा था, सिख था, ये लोग साथ दिया था ना सर। वो तो अलग है, अच्छा। सिंधिया वो बिहार में थोड़ी ना था सर, वो तो ग्वालियर बिहार का का है ना। अच्छा, दरभंगा था। बिहार का पूछ रहे हैं, अच्छा तो आप ही हाँ बताइए सर, नहीं बिहार नहीं, बिहार वाला। दरभंगा था। हाँ हाँ बता रहे हैं, दरभंगा था, हथुआ था, और एक और कहीं का था वो हमको याद नहीं है। तो हथुआ तो हटवा देता है, तो उसका एक्चुअली नाम हथुआ है, जो हम लोग उधरे से हैं तो जानते हैं। और दरभंगा वाला को आप लोग पता ही है। और सबसे मतलब धनी कोई था तो आई थिंक दरभंगा वाला था, तो वो सब सहयोग किया था, तो इसका याद रखिएगा। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे ना, ये दरभंगा के बारे में हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत ना 1920-21 में यह आंदोलन को क्या किया गया,
देखिए सुजीत सर लिखे हैं, दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। हाँ सर सही बोले हैं, डुमराव वाला भी था, ठीक है सर याद आ गया। तो 3 गो, दरभंगा, हटवा यानी हथुआ, और डुमराव जो इधर है, डुमराव अखबारा साइड, ये हो गया, इसको याद रखिएगा। तो ये सब राजा लोग सहयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ना बर्खास्त किसान आंदोलन, ये कब हुआ था सर बताइए तो, बर्खास्त किसान आंदोलन। 1937-38 में सर। हाँ बिल्कुल, 1937-38 में हुआ था। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक जो आंदोलन चला तो क्यों चलाया, तो ये जमींदारी प्रथा के विरोध में। अच्छा, जमींदारी प्रथा क्या होता है बताएंगे कोई? जमींदारी पर तो वही किसान का जो जमीन ले लेता था जमींदार सर, उसी से रिलेटिव था ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे नहीं होता एक तरह से हड़प लेना, अपने नाम से जमीन हड़प सारा लेना, कर लेना। करवा लेना, हाँ हाँ सर।